स्वागत है दोस्तों बैकवेंचर स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसको पढ़ के पेपर दे आते हैं तो ये गारंटी है कि पास आराम से हो जाएंगे। चलिए कुछ देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राजनीति के अध्ययन के गांधीवादी अथवा मार्क्सवादी दृष्टिकोण में तुलना और अंतर बताइए। यानी कि भारतीय जो राजनीति है उसके अध्ययन में, यानी कि जो हम इंडियन पॉलिटिक्स उसका जो अध्ययन करते हैं उसमें गांधी और मार्क्सवाद यानी कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, जो कार्ल मार्क्स के विचारों को जिन्होंने माना वो मार्क्सवादी कहलाए। तो गांधीवादी और मार्क्सवादी इन दोनों के दृष्टिकोणों की तुलना करनी है और इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। और यही क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच तुलना एवं अंतर बताइए। तो उदारवादी और मार्क्सवादी के बीच में भी तुलना आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित स्वतंत्रता के अधिकार का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें जो भाग 3 है उसमें स्थापित जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद की बदलती प्रकृति की विवेचना कीजिए। यानी कि जो भारतीय जो संसद है उसकी जो बदलती प्रकृति है, जो समय के साथ प्रकृति उसकी बदल रही है, उसकी विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति का राजनीतिकरण क्या है? भारतीय राजनीति की इसने किस प्रकार प्रभावित किया है? तो जाति का राजनीतिकरण मतलब जो आजकल जाति के आधार पर जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, या जो भी वोट पाने के लिए जो जाति को आधार बनाया जा रहा है, तो वो पूछा गया कि जाति का राजनीतिकरण क्या है और भारतीय राजनीति को इसने किस प्रकार प्रभावित किया है। यही क्वेश्चन दूसरी तरफ से आता है अथवा आ जाता है कि समकालीन भारत में जाति आधारित राजनीति की वृद्धि का परीक्षण कीजिए। मतलब समकालीन भारत में, जो अभी इस टाइम भारत में जाति आधारित जो राजनीति हो रही है वो किस तरीके से बढ़ रही है, इसका हमें परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म से संबंधित जो वाद विवाद है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। धर्मनिरपेक्षता उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 6, विकास की नेहरूवादी रणनीति की व्याख्या कीजिए। विकास की नेहरूवादी रणनीति क्या है कि जो नेहरू ने भारतीय विकास के लिए रणनीति बनाई थी उसकी हमें व्याख्या करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पर्यावरण आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। जो भारत में पर्यावरण आंदोलन चला उस पर एक निबंध लिखना है विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल के समय में प्रधानमंत्री के पद एवं उसकी बदलती भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी कि हाल के समय में प्रधानमंत्री का जो पद है, उसकी जो शक्तियाँ, कार्यभार जो है ये बदल रहा है, इसकी प्रकृति बदल रही है, तो इसकी भूमिका का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 1991 से विकास की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यानी 1991 में जब भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, नई आर्थिक नीति आई थी, उसकी भूमिका बतानी है, उसकी क्या रूपरेखा प्रस्तुत है। यही क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय विकास की रणनीति में नई आर्थिक नीति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो भारतीय विकास की रणनीति में जो नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी उसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियां क्या है, इसका उल्लेख करना है। यानी कि भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां और चुनौतियों पर एक लेख लिखिए, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी कि जो न्यायिक सक्रियता है उसके संदर्भ में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, तो न्यायपालिका की भूमिका की हमें इसमें विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शक्ति संरचना के मुख्य कारक के रूप में पितृसत्ता किस प्रकार भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। यानी कि शक्ति संरचना यानी कि पावर स्ट्रक्चर, शक्ति संरचना के एक मुख्य कारक के रूप में, यानी कि जो शक्ति संरचना उसका एक मुख्य कारक पितृसत्ता है, तो किस प्रकार ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। पितृसत्ता होता है जैसे कि हमारे पुराने समय में जो महिलाओं को, या आज भी देखा जाता है
महिलाओं को सती प्रथा वगैरह होती है, पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है या घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको आर्थिक कार्यों में नहीं लगने दिया जाता है। तो ऐसी कुछ मतलब रूढ़िवादी सोच कि नहीं पुरुष प्रधान है, महिलाओं को हमेशा दबा के रखा जाता है, तो उसको पितृसत्ता कहते हैं। तो पितृसत्ता ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया है? अब कुछ टिप्पणियाँ हैं जो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि पेपर में कुछ टिप्पणियाँ आती हैं जिस पर हमें शॉर्ट नोट्स मतलब छोटा सा जानकारी विस्तृत से देनी होती है। तो पहली है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं वो बताने हैं। दूसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इसके बारे में बताना है। भारत में किसान आंदोलन क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताना है। चौथा समानता का अधिकार, इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव और भारत में श्रमिक आंदोलन, इनके बारे में कुछ जानकारी थोड़ी बहुत देनी होती है पेपर में। सतत विकास, पर्यावरण आंदोलन, तो इनके बारे में हमें कुछ टिप्पणियाँ लिखनी होती है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। और इसी चैनल पे आपको आंसर्स भी मिलते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। और हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे PDF जितने भी होंगे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर चाहिए तो। कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई आपके सामने डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।